सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरसीएम न्यूट्रिशन नीड में। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा कि आरसीएम दे रहा है फ्री में घर घर शिक्षा और सेवा दिवस भी मना रहा है। और आरसीएम का एनजीओ कौन कौन खोल सकता है, क्या पात्रता हो सकती है और कैसे खोलना है, तो आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। सेवा में ही प्रसाद है। हमारे टीसी सर कहते हैं यदि आप सामने वाले पर्सन की सेवा करेंगे तो आपको उसका प्रसाद जरूर मिलेगा। और हर एसोसिएट बायर के पास सेवा में ही प्रसाद है बुक अवश्य होगी। मैं इस की कामना अवश्य करता हूँ। तो आरसीएम सेवा फंड क्या है, तो सेवा फंड के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। विभिन्न सेवा कार्यों को भारत के कोने कोने तक विस्तार देना, सेवा कार्यों के लिए मजबूत तंत्र व व्यवस्था विकसित करना, सभी आरसीएम सेवकों को सेवा भावना से ओतप्रोत करना। एसडीएफ की शाखाएं पूरे देश में खोली जाएंगी। जिम्मेदार 5 से 7 साथियों की एक कार्य समिति बनाई जाएगी, जिनकी देखरेख में सारे साथी शामिल होकर विभिन्न सेवा कार्य कर सकेंगे। प्रथम 6 माह शाखा रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी। परिणाम देखकर रजिस्टर करने का निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति आरसीएम का एनजीओ खोलता है तो उसे 6 माह तक ऐसे आरसीएम का एनजीओ चलाना है कि सामने वाले पर्सन को लगे कि हाँ एक ये आरसीएम का एनजीओ है और इसमें सारे कार्य तरीके से किए जाते हैं। 6 महीने जब आप तरीके से कार्य कर लेंगे तो आपको शाखा रजिस्टर कर दी जाएगी। यद्यपि एक स्थान पर एक शाखा से शुरुआत की जाएगी, लेकिन आवश्यकता होने पर भविष्य में और भी शाखाएं खोली जा सकेंगी। जिन सेवा कार्यों में धन की आवश्यकता होगी उनमें एक निश्चित प्रतिशत अंशदान आरसीएम करेगा। इसके लिए पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि आरसीएम को लगेगा कि ये एनजीओ सही तरीके से कार्य कर रहा है और वहाँ पर यदि धन की आवश्यकता होती है तो आरसीएम की तरफ से आपको एक प्रतिशत अंशदान जरूर दिया जाएगा। सेवा प्रोजेक्ट अप्रूव करना पूर्णतः एसडीएफ के अधिकार क्षेत्र में होगा। आर्थिक सहायता केवल शिक्षा के प्रोजेक्ट के लिए है, यानी कि जो भी आर्थिक सहायता दी जाएगी वह शिक्षा के लिए है। यदि आप अपने मोहल्ले में कोई आरसीएम का एनजीओ खोलते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे बच्चों को बिठाना है जिनके पास पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए आर्थिक स्थिति उनके घर वालों की ठीक नहीं है। तो ऐसे बच्चों को आपको एकत्रित करना है। उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी आरसीएम लेता है और पूरी तरीके से आर्थिक सहायता की जाएगी। इसके लिए पूरा सर्वे करके प्रोजेक्ट बनाकर देना होगा। उस प्रोजेक्ट का अध्ययन करने के बाद सहमति प्रदान की जाएगी। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करना होगा और हमारे आरसीएम में किसी एसोसिएट बायर के द्वारा यदि खोला जाता है तो आप क्या करना है, आपको उसका एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना है और उसको अपने सीनियर जो आपसे सीनियर है उन तक पहुंचाना है और वो स्वतः ही आपका एनजीओ का फॉर्म पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऊपर टीसी सर के पास पहुंच जाएगा। बिना पूर्व सहमति के आपने कोई कार्य लिए हैं तो भी प्रक्रिया समान ही रहेगी। जिनको एनजीओ चलाने का अनुभव हो, समिति के लिए पात्रता क्या क्या है, जिनको एनजीओ चलाने का अनुभव हो या वह कोई और एनजीओ पहले से चला रहे हों तो ऐसे व्यक्ति एनजीओ खोल सकते हैं, चला सकते हैं। आरसीएम के सक्रिय साथियों को नहीं लिया जाएगा। बहुत से एसोसिएट बायर सोचेंगे कि वह खुद एनजीओ खोल लें, तो ऐसा नहीं है। उनके परिवार के सदस्य या कोई परिचित हों जो अपने खाली समय का उपयोग कर सेवा कार्यों में करना चाहते हों, उनको शामिल किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि एनजीओ खुल जाए तो आप, यदि आपके नाम से आईडी रजिस्टर्ड है तो आप नहीं खोल सकते हैं, लेकिन हाँ आपके परिवार का यदि कोई सदस्य सेवा कार्यों में लगना चाहता है और फ्री है तो वह एनजीओ खोल सकता है। सेवानिवृत्त अध्यापक, यानी कि कोई जो शिक्षक है और वह सरकारी टीचर है और वह अपनी पेंशन ले रहा है, निवृत्त हो चुका है, तो वह खोल सकता है, या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी भी इसे खोल सकता है। समिति के सदस्यों का चयन साक्षात्कार के पश्चात होगा। इसमें आपको एक इंटरव्यू देना होगा और उसके चयन के पश्चात ही समिति के सदस्यों का चयन होगा। जो निस्वार्थ व निःशुल्क सेवा देने के लिए इच्छुक हों ऐसे व्यक्तियों को चुना जाएगा। सभी मीटिंग व गतिविधियों के रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। यदि आप एनजीओ चलाने के इच्छुक हैं तो आपको सभी मीटिंग के और गतिविधियों के रजिस्टर मेंटेन करने होंगे कि कौन से दिन कहाँ मीटिंग हुई या कौन आपके एनजीओ में मीटिंग लेने आया। सारे के सारे आपको रजिस्टर फॉलो करने होंगे।
सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा। नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि आज आपके एनजीओ में क्या हुआ और कैसी क्या कार्यप्रणाली रही। सेवा कार्यों को अधिक से अधिक गति प्रदान करनी होगी। सेवा कार्यों में जैसे बता चुके हैं, मुफ्त में शिक्षा, घर घर शिक्षा देना है, ऐसे कई कार्य हैं जैसे कि ब्लड डोनेशन वगैरह पर भी हमारी संस्था कार्य कर रही है। विस्तृत रूपरेखा नियुक्ति के पश्चात बताई जाएगी। पूरी रूपरेखा नियुक्ति के पश्चात बताई जाएगी। सेवा कार्य का मुख्य प्रोजेक्ट है प्राथमिक शिक्षा को 100% तक बच्चों तक पहुंचाना। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत से घर आर्थिक स्थिति के अभाव में अशिक्षित ही रह जाते हैं, तो सेवा कार्य का मुख्य प्रोजेक्ट है 100% बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना। प्राथमिक शिक्षा 100% नहीं होने के क्या क्या कारण हैं? ये कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकते हैं। माता पिता का जागरूक न होना, स्कूल की व्यवस्था सही नहीं होना, उस क्षेत्र में स्कूल का ना होना, या अन्य कारण भी हो सकते हैं। सेवा कार्य की अन्य गतिविधियां क्या क्या होंगी? वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, व्यसन मुक्ति, ब्लड हेल्पलाइन, पॉलीथीन व डिस्पोजल से छुटकारा, साइकिलिंग को बढ़ावा, अन्य यथोचित गतिविधियां। यानी कि हमारे एनजीओ में ये सारे कार्य भी होंगे। यदि हमारे एनजीओ में रक्तदान भी हो सकता है, रक्तदान की शिविर भी लगा सकते हैं, स्वच्छता अभियान के लिए रैली निकाल सकते हैं, व्यसन मुक्ति के लिए आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ब्लड हेल्पलाइन, ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पे चलेगी, पॉलीथीन व डिस्पोजल से छुटकारा, साइकिलिंग को बढ़ावा, अन्य यथोचित गतिविधियाँ जो भी हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। सेवा कार्य में कई कार्य हैं। सेवा दिवस हर महीने की 11 तारीख को मनाया जाता है। यदि आप 11 तारीख को कहीं रोड पर जा रहे हैं, यदि आपके पास कोई 4 व्हीलर वाहन वगैरह है, तो सेवा दिवस में हमको हर महीने की 11 तारीख को एम्बुलेंस को सबसे पहले जगह देनी होगी। यदि आप देख रहे हैं या आप ट्रैफिक रोड पर खड़े हैं, हो सकता है तो आप सेवा कार्य में अपना योगदान देकर पहले एम्बुलेंस को निकलने दें, क्योंकि हमारे ऐसा करने से किसी एक व्यक्ति की जान बच सकती है। आजकल देखा गया है कि ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंस जाती हैं और कोई जागरूक नहीं है जो कि एम्बुलेंस को रास्ता दे जिससे किसी व्यक्ति की जान बच सके। तो हर महीने की हम 11 तारीख को अपना सेवा दिवस मनाते हैं। आरसीएम सेवा दिवस हर महीने की 11 तारीख को इसके लिए निर्धारित रखें, अन्य कोई गतिविधियां निर्धारित न करें। 11 तारीख आपको सेवा दिवस के रूप में ही मनाना है। वितरण केंद्रों पर सब एकत्रित हो सकते हैं व विशिष्ट जनों को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला सकते हैं। वहीं से विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ कर सकते हैं। स्वच्छता, व्यसन मुक्ति, साइकिल रैली, पर्यावरण संदेश के साथ आदि गतिविधियां पूर्व नियोजित कर उसे प्रभावशाली तरीके से आप संपन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आरसीएम के एनजीओ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर शहर में इस वीडियो को आप पहुंचाएं, ताकि हर छोटे मोहल्ले, गांव, कस्बे में आरसीएम एनजीओ खोलने के जो साथी इच्छुक हैं वह एनजीओ खोल सकते हैं और मुफ्त में घर घर शिक्षा और सेवा दिवस जैसी सेवा भावना कार्य भी कर सकते हैं, जिससे कई लोगों के कार्य हो सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।